हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 8.1। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या गिवन है, इन्हें पैरेललोग्राम ABCD, ये हमें फिगर गिवन है और इसमें ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स PQ, ये जो 2 पॉइंट्स है PQ आर टेकन ऑन डायगोनल BD, इसका डायगोनल है, इस पे 2 पॉइंट्स लिए गए P एंड Q, सच दैट जो DP है वो इक्वल है BQ के, ये दोनों इक्वल हैं। सो दैट अब हमें यहाँ से प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट की जो APD है, APD है, ये कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BCQ के। इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है हमें सबसे पहले। अब हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, टू प्रूव दैट ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CQB के। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD पैरेलल हो जाएगा BC के, हम लिखेंगे AD पैरेलल BC एंड BD ट्रांसवर्सल। एज ए ट्रांसवर्सल लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एज ए ट्रांसवर्सल तो एंगल ADB इक्वल हो जाएगा एंगल CBD के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल ADB ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल CBD के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। देखो इस प्रकार से फिगर है, ये हमारी AD है, AD और ये हमारी BC है। तो जो ये एंगल है ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से है ये एंगल, देखो ये 2 लाइन है यहाँ से और ये 2 एंगल बन रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ से, साथ में हमें रीजन लिखना है कि ये पैरेलल क्यों है, बिकॉज गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें साथ में रीजन लिखना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से हमारा एंगल आ गया, एंगल ADB इक्वल CBD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एक एंगल तो हमने प्रूव कर लिया। तो अब हम लेंगे ट्रायंगल। अब इसी प्रकार से जो एंगल ADP है ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल CBQ के, यानी कि अगर हम छोटे में लेते हैं, अब तो हमने लिखा था कि बड़े में, तो इसका मतलब एंगल ये वही है जो बड़े में बन रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये कौन सा एंगल है, एंगल ADP इक्वल टू एंगल CBQ। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं 2, जो हमने प्रूव करनी है कॉन्ग्रुएंस, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB या CBQ, हम 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। अब तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या क्या है, जो AD है वो इक्वल है CB के, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो हम लिखेंगे AD इक्वल टू CB, गिवन है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, या लिख सकते हो कि गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है। यहाँ से देखो और क्या गिवन है हमारे पास, DP इज इक्वल टू BQ। तो हम लिखेंगे DP इज इक्वल टू BQ, क्या ये गिवन है। तो अब हमारे पास देखो 2 साइड इक्वल हैं और हमने अभी एंगल लिखा था कि जो ये एंगल है इसके इक्वल है एंगल ADP इक्वल है एंगल CBQ के। हमने अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। अब हमने देखो इस फिगर में 2 साइड इक्वल प्रूव कर ली और एक ही एंगल प्रूव कर लिया। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस। हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ADP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CBQ के बाय रूल बी का नाम भी लिखेंगे SAS। 2 साइड हैं और एक एंगल है, इस रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लिया। यही हमने प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। हमने क्या किया, जो गिवन इस DP इज इक्वल टू BQ है इसकी हेल्प ली है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट
ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट की हेल्प ले लेंगे। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू करना है, इसका मतलब ये और ये। तो हमने जो ट्रायंगल ली थी ये इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, तो हम लिखेंगे सेकंड पार्ट बिल्कुल छोटा है। सेकंड पार्ट के लिए लिखेंगे, हमने प्रूव करना है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ये क्या हमारा टू प्रूव है। तो हम लिखेंगे एज ट्रायंगल ए डी पी कॉन्ग्रुएंस प्रूव की हमने सी बी क्यू के साथ में रीजन लिखेंगे प्रूव्ड इन पार्ट 1। तो यहाँ से देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट हैं वो इक्वल होंगे। तो देखो ये इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ही है बी क्यू और ए पी। तो हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाई सी पी सी टी। तो हमने सेकंड पार्ट इस प्रकार से करना है। हमने यही प्रूव करना था कि जो ए पी है वो इक्वल है सी क्यू के। तो दो पार्ट तो हमने कर लिए, इस प्रकार से करने हैं। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है कि ट्रायंगल ए क्यू बी ये वाली ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है, सी पी डी के, ये वाली ट्रायंगल के। अब हमें ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले हम पार्ट 3 के लिए टू प्रूव लिख लेंगे। पार्ट 3 टू प्रूव क्या है हमारा, ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है ट्रायंगल सी पी डी के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अब बी डी को एज ए ट्रांसवर्सल लेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो बी सी और ए डी पैरेलल हैं, तो हम लिखेंगे बी डी इज अ ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी पैरेलल है सी डी के, बिकॉज ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। आपको हर पॉइंट पे रीजन लिखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा सी डी बी के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि देखो ये ट्रांसवर्सल ले ली हमने और ये लाइन पैरेलल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। हम साथ में रीजन लिखेंगे, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल सी डी बी के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर देखो एंगल ए बी डी है तो हम इसे एंगल ए बी क्यू भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी क्यू भी लिख सकते हैं। एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल सी डी पी के, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हमारा ये एंगल इक्वल है। तो अब हम लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, जो हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है। अब हम ये ट्रायंगल ले लेंगे। तो यहाँ पे गिवन क्या था कि जो क्यू बी है डी पी के इक्वल है, तो हम लिखेंगे क्यू बी इज इक्वल टू पी डी, क्या है गिवन है। जो क्यू बी है ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल अभी अभी हमने लिखा है कि ये इसके इक्वल है। तो अब हम एंगल लिख लेंगे, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रूव किया था। अब हमारी एक साइड और एक एंगल तो आ गए। और अगर हम देखें तो ए बी और सी डी इक्वल हैं क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हमारे पास टू साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस आ गई ट्रायंगल सी पी डी के। साथ में रीजन लिखेंगे बाय एस ए एस, दो साइड हैं और एक एंगल है रूल। हमने क्या प्रूव कर लिया कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, यही करना था हमने थर्ड पार्ट में। इस प्रकार से हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में है ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। अब हमें ये इसके इक्वल प्रूव करनी है।
अब देखो हमने जब ये ट्रायंगल ली थी, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, तो हम लिखेंगे पार्ट 4 में जो टू प्रूव है पहले वो लिख लेते हैं। टू प्रूव क्या है हमारा? टू प्रूव दैट जो ए क्यू है हमें सी पी के इक्वल प्रूव करनी है, तो हम यहाँ पे हेल्प लेंगे पार्ट 3 की। हम लिखेंगे नाउ वी प्रूव्ड दैट वी प्रूव्ड इन पार्ट 3 दैट ट्रायंगल ए क्यू बी congruence to triangle CPD, then by CPCT क्या आ गया? जो ए क्यू है इक्वल आ जाएगा CP के। बहुत ही सिंपल पार्ट था। पार्ट 4 इस प्रकार से करेंगे। अब हम करते हैं पार्ट 5 कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम। जो अंदर ये फिगर बन रही है ये एक पैरेललोग्राम है, हमें ये प्रूव करना है ये वाली फिगर भी पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए अब हम करते हैं पार्ट 5 करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इनको ज्वाइन कर लेते हैं, AC को ज्वाइन कर लेते हैं, डायगोनल को AC को। तो हम लिखेंगे बाय ज्वाइनिंग AC द डायगोनल ऑफ, डायगोनल है ये पैरेललोग्राम का, और हमें ये पता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? AO, यहाँ पे हम पॉइंट का नाम भी दे देते हैं O। तो हमें पता है AO इज इक्वल टू आ जाएगा CO के, साथ में लिखेंगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से हमारा AO CO इक्वल आ गए। सिमिलरली जो BO है और DO है ये इक्वल आ गए। अब अगर हम BO में से माइनस कर देते हैं BO में से BQ माइनस करेंगे, हम लिखते हैं BO माइनस BQ, तो इक्वल हो जाएगा देखो DO माइनस DP के। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि इक्वल क्या है कि BQ इक्वल है DP के, ये हमें गिवन है। तो अगर हम बोथ साइड एक चीज़ को माइनस करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखो गिवन है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस स्टेटमेंट में से दोनों साइड अगर हम देखो BO माइनस अगर BQ करते हैं, बोथ साइड DO माइनस BQ, बोथ साइड हमने माइनस कर दिया, और BO की वैल्यू क्या है DP, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की हुई है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब BO माइनस BQ क्या है? देखो BO माइनस BQ, अगर हम इसमें से ये हटा देते तो OQ मिल जाएगा हमें। हम लिखेंगे यहाँ पे मिल गया हमें OQ, और यहाँ से क्या मिल गया? अगर हम DO में से DP माइनस कर देते, ये माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये बच गया OP या PO। तो हमारे पास यहाँ से QO और OP इक्वल आ गया। तो इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है ये मिडिल वाला APQC, तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल APCQ। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? जो B यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ से देखो हमें क्या मिल गया? जो OQ है वो इक्वल आ गया PO के, एंड AO इक्वल आ गया CO के। देखो अभी हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है कि हमारे ये दोनों इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, और ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। और हमें ये पता है AC और QP बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम है APCQ। हम लिखेंगे AC एंड PQ क्या है? PQ बाइसेक्ट ईच अदर एट O।
हमने यहाँ से प्रूव कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर सो APCQ इज अ पैरेललोग्राम। हमने यही प्रूव करना था कि APCQ क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ करना है। इस प्रकार से डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से करना है। ये पार्ट 5 है, पहले हमने पार्ट 4 किए हुए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।